नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है आकांक्षा और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है शेख की नई नौकरी। अब शेख चिल्ली की दूसरी नौकरी ढूंढने का समय आ गया था। काजी से मिले सारे पैसे अब धीरे धीरे करके खर्च हो गए थे। एक दिन वह सुबह के समय पास के शहर की ओर चला। सड़क पर उसके आगे एक छोटे कद का आदमी सिर पर एक बड़ा पीपा रखकर जा रहा था। वो पसीने से एकदम लथपथ हो गया था। सुनो, उसने शेख के पास से गुजरते समय कहा, अगर तुम इस घी के पीपे को शहर तक लेके जाओगे तो मैं इसके लिए तुम्हें 2 आने दूंगा। कुछ पैसे कमाने की खुशी में शेख ने पीपे को अपने सर पर रख लिया और चलने लगा। इन 2 आनों में मैं कुछ मुर्गी के चूजे खरीदूंगा, उसने सोचा। जब वह चूजे बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां और अंडे होंगे। उन अंडों को बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर मैं गांव का सबसे आलीशान मकान खरीदूंगा और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करूंगा। फिर अम्मी को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो और मेरी बेगम आराम से रानियों की तरह बैठे रहेंगी और उनकी सेवा के लिए 40 नौकरानियां होंगी। मैं पूरे दिन पतंग उड़ाया करूंगा, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पतंगे जो खास मेरे लिए ही बनी होंगी। सारा गांव मुझे पतंग उड़ाता हुआ देखने के लिए इकट्ठा होगा। फर फर। अपनी सोच में पूरी तरह मग्न शेख ने काल्पनिक पतंग को उड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया। उससे घी का पीपा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और सारा घी बह गया। बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? वो छोटा आदमी चिल्लाया। तुमने 30 रुपए के घी को पानी की तरह बहा दिया। 30 रुपए कौन सी बड़ी रकम है, पर मेरी तो किस्मत ही लुट गई, शेख ने दुखी होते हुए कहा। मैं तो पूरी तरह तबाह हो गया। वो आदमी गुस्से से आग बबूला होकर चला गया। शेख भी चलते चलते एक बड़े घर के गेट के पास पहुंचा जहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। कोचवान जी, शेख ने घोड़ा गाड़ी के चालक को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ नौकरी मिल सकती है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। तुम अंदर जाकर कोशिश करो, कोचवान ने कहा। मुझे लगता है कि रसोइये को एक मददगार की तलाश है। शेख घर का चक्कर लगाकर पीछे गया और वहां जाकर रसोइये से मिला। शेख को नौकरी मिल गई। वह पूरे दिन भर सब्जी काटता रहता और बर्तन मांजता रहता। रात तक वो थककर एकदम पस्त हो गया और उसे जोर से भूख लगने लगी। ये लो, रसोइये ने शेख की ओर 2 सूखी रोटी और कुछ अचार फेंकते हुए कहा। तुम चाहो तो मेरे कमरे के बाहर सो सकते हो, परंतु सुबह पौ फटकते ही उठ जाना। इस घर में सुबह तड़के ही काम शुरू हो जाता है। शेख लेटते ही खर्राटे भरने लगा। आधी रात को भूख के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, परंतु भूख तो जा ही नहीं रही थी। अंत में उसने रसोई के कमरे में झांक कर देखा। रसोई का कमरा खाली था, पर उसे बाहर बाग में से कुछ आवाजें आ रही थी। शेख ने थोड़ा करीब जाकर देखा। रसोईया और माली आपस में चुपचाप बातें कर रहे थे। उन दोनों के बीच में नींबुओं का एक ढेर पड़ा था। इस बार मुझे एक अच्छा खरीदार मिल गया है, शेख ने माली को कहते हुए सुना। अभी तक हमें जो कीमत मिल रही है वो उससे दुगना मूल्य देगा। अच्छा, रसोइये ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, बूढ़ी औरत को कभी शक भी नहीं होगा। शेख ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गले से कुछ आवाज निकाली। दोनों चोर उसे देखकर एकदम घबराए। मुझे बहुत भूख लगी है, शेख ने कहा। भूख के मारे मैं सो नहीं पा रहा हूं। क्या शेख को वाकई भूख लगी थी, या वो अपना मुंह चुप रखने के लिए कुछ पैसे चाहता था? रसोई को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकालते हुए उसे दिए। किसी से एक शब्द भी मत कहना, उसने गुर्राकर कहा। अब जाओ। मैं जा रहा हूं, शेख ने कहा। परंतु
वह आधी रात को अपने लिए खाना कहाँ से खरीदेगा। वो गेट की ओर चलते समय सोते हुए कोचवान से टकरा गया। कोचवान जाग गया और उसने शेख से जाने का कारण पूछा। शेख ने कोचवान को पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, तो ये दोनों इस खुराफात में लगे हुए हैं, कोचवान ने कहा। मुझे इन पर पहले से ही शक था। सुबह को मैं पहला काम यह करूंगा, बीवी जी को बताऊंगा कि उन्होंने अपने घर में 2 चोर पाले हुए हैं। मैं ये पक्का करूंगा कि वो इन दोनों चोरों को निकाल दें। और वही हुआ। शेख को चोरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए 50 रुपए का इनाम मिला। उनकी जगह एक नए रसोई और माली को रखा गया। शेख को रसोइये के मददगार की जगह कोचवान का सहायक बनाया गया। कुछ दिनों में शेख गाड़ी चलाना सीख गया और अब कोचवान जब भी छुट्टी पर जाता तो शेख घोड़ा गाड़ी को चलाता। शेख बीबी जी को जहां वो कहती घुमाने के लिए ले जाता। फिर बीबी जी का बेटा और उसकी बहू उनके साथ रहने के लिए आ गए और उनके आने से शेख एक बार फिर मुसीबत में फंस गया। सीधे बैठो, बीबी जी के नौजवान बेटे ने शेख को आदेश दिया। संभाल कर गाड़ी चलाओ और अपने मुंह को बंद रखो। मुझे ढीले ढाले बातूनी ड्राइवर बिल्कुल पसंद नहीं है। जी सरकार, शेख ने कहा और दिए गए आदेशों का पालन करने लगा। एक शाम को मियाँ बीबी को बाजार लेके गया। वो गलती से घर आते समय महिला ने अपना बटुआ गिरा दिया। शेख ने बटुआ गिरते हुए देखा, परंतु क्योंकि उससे हर समय बिल्कुल चुप रहने को कहा गया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। गधे, बेवकूफ, मालिक चीखा जब उन्हें पता चला कि शेख ने बटुए को गिरते हुए देखा था। भविष्य में तुम जब भी किसी भी चीज को गिरते हुए देखोगे तो उसे उठा लेना, समझे? जी सरकार, शेख ने कहा। कुछ दिनों बाद उसका मालिक कुछ मेहमानों के साथ बैठा था जब शेख एक बंडल को लेकर कमरे में घुसा। सरकार, यह सड़क पे गिरा हुआ था, उसने मेज पर बंडल को रखते हुए कहा। इसलिए आपके आदेशानुसार मैं इसे उठा लाया। इसके अंदर क्या है? एक मेहमान ने पूछा। शेख ने बंडल को खोला। बंडल के अंदर घोड़े की लीद थी जो घोड़े ने गिराई थी। मालिक की आज्ञा अनुसार शेख उसे उठा लाया था। जाओ, मालिक अपने मेहमानों के सामने लज्जित हुए और चिल्लाया। इसी क्षण मेरा घर छोड़कर जाओ, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। एक और नौकरी का अंत, वो भी कोई गलती किए बिना, शेख ने सोचा। परंतु उसने 4 महीनों की तनख्वाह जो बचाई थी और बीबी जी ने उसे बतौर इनाम 50 रुपए भी दिए थे, यह सोचकर तो शेख खुश हो गया। अम्मी जरूर खुश होंगी, यह सोचते हुए वो घर की ओर रवाना हो गया। इन पैसों से वो बहुत सारे चूजे खरीद सकता है। जल्दी ही चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे। इस तरह दिन में सपने संजोते हुए वह आराम से आगे बढ़ा।